Alright जी, अस्सलाम वालेकुम, my name is साहिर लोधी and a very good morning to you. सबसे पहले तो अगेन बहुत सारे शुक्रिया हैं बिकॉज यूजुअली ये होता था कि जब मैं रेडियो करता था तो रेडियो पर सिर्फ रेडियो की कॉल्स आती थी, टेलीविज़न की कॉल कभी नहीं आई। लेकिन अब ये हुआ है कि रेडियो पे मुझे टेलीविज़न की कॉल आ रही है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो पे बैठ के मैं आपकी बात करता हूँ और यहाँ बैठ के मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग एंड हैंगिंग ऑन टू एवरी वर्ड दैट आई से। और अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए आपका। कराची से, लाहौर से, मुल्तान से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, पेशावर से, पिंडी से, बहुत सारी जगह से बहुत सारी कॉल्स आती हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारा जो आज का शो है उसका जो टॉपिक है कल वो मैंने रेडियो पर रखा और बहुत मज़ा आया। वी हैड लिटिल ओवर, मतलब ज़रा कैलकुलेशन तो नहीं है लेकिन हमारे एट एनी गिवन डे 20,000 से ज़्यादा कॉल्स होती हैं एनी गिवन डे। लेकिन उसमें से चंद ही कॉल जो होती हैं वो थ्रू हो पाती हैं, वरना बाकी कॉल्स जो ज़ाहिर है वो आ नहीं सकती। तो कल जो उसका जिस था वो बड़ा कमाल है। वो नतीजा मैं बताऊँगा आपको आज जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बताइए, नाश्ता बनाया आपने? नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लीजिए। और नाश्ते में ना बड़ी ईजी चीज़ें खाया कीजिए। इन दिनों जब से मैं बीमार हुआ था तो मुझे किसी ने कह दिया था साबूदाना खाओ, तो मैं वो साबूदाना खा रहा हूँ मॉर्निंग के अंदर सुबह सुबह। एंड आई थिंक आई फील रियली 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 गुड, एनर्जेटिक होता है और बहुत अच्छा होता है। मेरी वो सारी हैबिट्स तो थी जिसके अंदर चीज़ ऑमलेट और ये और वो सारी की सारी पता नहीं कहाँ एवेपोरेट हो गई हैं। समटाइम्स आई मिस इट, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। एक दिन चीट कर रखिए अपने लिए। जैसे जैसे आपकी उम्र जाती है आपकी सेहत जो होती है वो मुतासर होने लगती है, तो एक दिन चीट का ज़रूर रखिए। संडे के दिन आप बिल्कुल चीट कर सकते हैं, सैटरडे के दिन कोई एक दिन बना लीजिए जिस दिन यू फील, बिकॉज पता है फूड क्या होता है, फूड हमको कंफर्ट देता है। तो एक दिन ऐसा बना लीजिए जिसमें आप खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। वैसे तो हमारे यहाँ सियासतदान हमेशा ही खा के खुश रहते हैं और मज़े की बात ये, हमारा मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सब मिल के खाते हैं। सीरियसली, कौन कहता है कि हम एक नहीं हैं? किसी को गिराना हो हम एक हो जाते हैं, किसी को निकालना हो हम एक हो जाते हैं, किसी का बेड़ा गर्क करना हो हम एक हो जाते हैं, किसी टैलेंट को मारना हो हम एक हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे ज़्यादा एक कौम तो कोई है ही नहीं। हम दुनिया की वाहिद कौम है जो दुनिया की हर कौम के साथ काम कर लेते हैं लेकिन खुद एक साथ काम नहीं कर पाते। सोचे ना कितने अजीम लोग हैं हम। एनीवेज, तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा कमाल है, वो है तुहम परस्ती के बारे में। पहले एक पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए प्लीज वॉच दिस। रास्ता काट गई तो समझो काम बिगड़ गया। शाम को झाड़ू दिया तो मुसाफिर की किस्मत पर झाड़ू फिर गया। शीशा टूटा तो नसीब फूटा। आंख फड़क रही है तो मुसीबत सर पर खड़ी है। कौवा काए काए करे तो मेहमान घर पर खड़ा है। खाली कैंची चलाई तो होगी खूब लड़ाई। छींक आई तो किसी को याद आई। जूती उल्टी तो किस्मत हो गई खोटी खोटी। पुराने दरख्त पर इंतजार करते हैं भूत परीत। कब्रिस्तान में चिमट जाते हैं चुड़ैलें जिन अफरीत। सरहाने तले छुरी और प्याज दबाएं, डरावने ख्वाबों से ना घबराएं। नजर लगे तो सुर्ख मिर्चें जलाएं। शैतानी बलाओं को भगाने के लिए आमिलों को बुलाएं। लीमू मिर्चें दरवाजे पर लटकाएं और बदनसीबी को ताला लगाएं। काले कपड़े कुत्ते बिल्लियां तो हैं नहुसत। हांडी चाटी तो बारिश बरसेगी। हाथ में खारिश है तो दौलत बरसेगी। और बात बड़ी सही है। मैं आज तक ये बात समझ नहीं सका, ये भूत हमारे यहाँ ये जिन करते क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो। पूरी दुनिया में जिन्नात जो हमारे यहाँ हैं वो वाहिद कौम है जो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो किसी ने नहीं कही। अच्छा, और मज़े की बात है वो जिस पे आ जाते हैं उसे उठा के ले जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। आई हैव नो आइडिया। मुझे समझ में नहीं आता कि जिन्नातों को हमने काम क्या दिए में। मतलब जिन आ जाता है क्योंकि बाल खुले हुए थे, जिन आ जाता है क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। कल एक कॉल आई थी जिसके अंदर मुझे ये बताया गया था कि जिन उनके साथ शादी से, जब उनकी शादी हुई थी तो जिन करीब आके बैठ गया था, बात नहीं करता वो और बस उनके साथ रहता है। और जो जिन्नात उस जिन के बारे में कहता है उसकी मौत हो जाती है। आई हैव नो आइडिया वाई डू वी बिलीव सच थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि जिन्नात नहीं होते, जिन्नात बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जिन है फारिग किस्म के जिन है यार, बहुत फारिग हैं। मतलब वो जिनों की वो कौम है जिसने कोई काम ही नहीं किया। ऑनेस्टली उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो हमारे पास आ गए हैं। ये उनकी खुशकिस्मती है बदकिस्मती है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन वो हम पे आ गए। मैं एक कैरेक्टर कर रहा था, हम एक बिट करते हैं स्टूडियो टाइम का ना, तो जिसके अंदर आखिरी 15 मिनट में एक कैरेक्टर बनता हूँ। तो मैं एक जिन बन गया था, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे कहता हूँ प्लीज़ मुझे जाने दो। तो मुझसे कहता है कि आपको जाने दें, आप तो जिन्हें आप तो जा सकते हैं। कहने लगे नहीं यार मैं नहीं जा सकता, ये तीसरी नस्ल है जिसने मुझे नहीं छोड़ा हुआ। पहले मैं इनकी नानी पे आया था गलती से,
बस उन्होंने मुझे रोक लिया, उसके बाद फिर बेटी, फिर उसके बाद उनकी बेटी। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हम अपनी नाकामियों का बोझ कभी जिन पे डालते हैं, कभी इस किस्म की खुराफात पे डालते हैं कि नज़र लग गई है। आई एम नॉट सेइंग कि नज़र नहीं होती, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हर आदमी को नज़र नहीं लगती। अच्छा, फिर उसके बाद उसका इलाज बड़ा कमाल है। हैरत अंगेज़ तौर पर हम ये समझते हैं कि मिर्चें उतारने से नज़र उतर जाती है, हो सकता है उतर जाती हो, नमक फेंकने से नज़र उतर जाती है, हो सकता है उतर जाती हो। बट देन अगेन फ़र्ज़ कीजिए कि आप ये सब कुछ ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं करते और वो कामयाब तरीन लोग हैं, तो क्या उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरती? जस्ट इमेजिन इलान मस्क, फ़र्ज़ कीजिए कि इलान मस्क जो है वो नहीं होता जो आज है। अगर हम उसकी ज़िंदगी को पढ़ें या जैक मा की ज़िंदगी को पढ़ें या किसी भी बड़े आदमी की ज़िंदगी को पढ़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमको वो चीज़ें मिलें जो हमारे यहाँ बहुत प्रेवलेंट हैं। आई एम श्योर कि पूरी दुनिया के अंदर नज़र का तसव्वुर है, आई एम श्योर कि पूरी दुनिया के अंदर तो हम परस्ती बिल्कुल है। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को, मैंने इजिप्ट के अंदर देखा है, मैंने यूएस में देखा है, मैंने यूके के अंदर देखा है, मैंने इस सारी जगह देखा है कि जहाँ पर लोग ये बिलीव करते हैं कि शायद उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज शायद किसी की नज़र लग गई है। ये सब एनर्जीज़ का खेल होता है, लेकिन हर नज़र लगने वाली नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में ख़ुद करनी होती हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। मैं यहाँ सुबह आता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ का, और मुझसे आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमेशा अच्छी बात करूँगा। बिलीव यू मी, ये जो स्टूडियोज़ है ना, इससे बाहर निकल के मेरी दुनिया वही एग्जिस्ट करती है जो आपकी दुनिया है। मेरे प्रॉब्लम्स बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे आपके प्रॉब्लम्स हैं। यू वुड हैव नो आइडिया व्हाट आई गो थ्रू इन माई लाइफ। एवरी सिंगल डे नाकामियाँ हैं, एवरी सिंगल डे कामयाबियाँ हैं, एवरी सिंगल डे हार्ट एक है, एवरी सिंगल डे खुशी है। जितने अच्छे आप ज़िंदगी गुजारते हैं उतनी अच्छी ज़िंदगी मैं गुजारता हूँ, और जितनी बुरी ज़िंदगी आपकी गुजरती है उतनी ही बुरी ज़िंदगी मेरी गुजरती है। आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिशें नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे दुख दर्द नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। बट देन अगैन यू नो, आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आप कभी भी अपना ब्लेम दूसरे पर शिफ्ट ना करें। मेरी ज़िंदगी में मेरा ये ईमान है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ मेरे साथ होगा उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल मेरा है। मैं ही अपना आज लिखता हूँ, मैं ही अपना माजी लिख चुका हूँ, बिकॉज ये जो मेरा आज है ये मेरा माजी बनने जा रहा है एक लम्हे के बाद, और मैं ही अपना फ्यूचर लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो आज अगर आप इस तोहम, लोग नहीं मानेंगे, जिससे पूछो, मैं 10 कॉल्स ले लेता हूँ, 10 कॉल्स ये कहेंगी हम तो तोहम परस्ती को मानते ही नहीं। हम नहीं मानते कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें रास्ता बदलना चाहिए। हम नहीं मानते कि सीधे हाथ पे खारिश हो तो दौलत आती है। हम नहीं मानते कि कब्बा बोले तो मेहमान आते हैं। हम ये सब कुछ नहीं मानते। बाय द वे, कब्बा अगर दूसरे मुल्कों में बोले तो मौत का पैगाम भी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ कब्बे का बोलना बहुत नहुसत तस्वर किया जाता है। तो ये सिर्फ हम इसका शिकार नहीं है, पूरी दुनिया इन तमाम चीज़ों का शिकार है। मानता कोई नहीं है। यू नो वाई? बिकॉज वी आर स्कैर्ड। जिस दिन हमने ये मानना, और स्कैर्ड किस चीज़ से है कि लोग हमें जज करेंगे, जिस दिन हमने ये मानना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। कल मेरे पास एक कॉल आई थी। हो सकता है ये सारी चीज़ें किसी प्रोटेक्टिव चीज़ की वजह से शुरू हुई, जैसे किसी प्रोटेक्टिव एक्ट की वजह से शुरू हुई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कि जिन्नात, कहा यह गया कि शाम के अंदर बाल खोल के सर्दियों में या गर्मियों में आप, या दोपहरों के अंदर जहाँ वीरानी होती है वहाँ पर आप ना जाएँ, जिन्नात मिलते हैं। यू नो वाई ये कहा गया होगा कभी किसी ज़माने के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कोई वाक़या हुआ था, लेकिन किसी ज़माने में ये भी पॉसिबल है, इट्स ऑल अ पॉसिबिलिटी, कि लोग अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो ना जाएं वहाँ, और ऐसा ना हो कि किसी गैर मामूली हादसे का शिकार हो जाएं, तो उसकी वजह से उनको मना किया होगा, और उसकी वजह से उन्होंने कोई ऐसी बात लगा दी होगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये कहानियाँ बनती चली गई। इसकी हिस्ट्री में जितना पीछे जाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कहानी ऐसी नहीं है जैसी हम समझते हैं। और याद रखिए, सबसे बड़ी बात ये शिर्क है। यू नो वाई? किसी को आप एम्पावर कर रहे हैं, किसकी वजह से ये हो जाएगा। पावर इज ओनली विद गॉड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। Alright जी, अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome to all of you, and all you can do is just pick up your phone and dial us up, because आज मैं चाहता हूँ कि कॉल्स आएँ और मैं आपसे बात कर सकूँ। Let's say hello to साहबजादा काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show, thank you so very much। राहिया रफ़ीक साहिबा, am I pronouncing your name correct? Yes। Alright जी, बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show। सैरिश नूर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया for being here। इरम ज़िया is on DSNG from Karachi। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। I'm good. How are you? I'm good. Thank you. Stay put. मैं आप लोगों को एक पैकेज दिखाना चाहता हूँ, वो पैकेज पहले आप देख लें, फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। प्लीज वॉच दिस। रास्ता काट गई तो समझो काम बिगड़ गया। शाम को झाड़ू दिया तो मुसाफिर की किस्मत पर झाड़ू फिर गया। शीशा टूटा तो नसीब फूटा। आंख फड़क रही है तो मुसीबत सर पर खड़ी है। कौवा काए काए करे तो मेहमान घर पर खड़ा है। खाली कैंची चलाई तो होगी खूब लड़ाई। छींक आई तो किसी को याद आई। जूती उल्टी तो किस्मत हो गई खोटी। पुराने दरख्त पर इंतजार करते हैं भूत प्रीत। कब्रिस्तान में चिमट जाते हैं चुड़ैलें जिन्न अफरीत। सरहाने तले छुरी और प्याज दबाएं। डरावने ख्वाबों से न घबराएं। नजर लगे तो सुर्ख मिर्चें जलाएं। शैतानी बलाओं को भगाने के लिए आमिलों को बुलाएं। लीमू मिर्चें दरवाजे पर लटकाएं और बदनसीबी को ताला लगाएं। काले कपड़े कुत्ते बिल्लियां तो हैं नहुसत। हांडी चाटी तो बारिश बरसेगी। हाथ में खारिश है तो दौलत बरसेगी। I'll start with you. सर क्या है सर ये, मतलब या तो हमारे पास टाइम बहुत है, फारिग लोग हैं हम कुछ चीज़ ढूंढ लेते हैं। कुछ ना ट्रेंड्स और नॉर्म्स होते हैं जी। अच्छा। ये बहुत फारिग या मसरूफ़ होने की बात नहीं है। ये प्री इस्लाम से ये बातें चलती आ रही हैं। अच्छा, हर जगह है, सिर्फ यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, इट्स एवरीवेयर। इट्स एवरीवेयर। हाँ। और इंसान बहुत पुराना सुपरस्टिशियस है जी। सरकार दो अलैहि वसल्लम के दौर में ये होता था कि वो हिंदू थे और वो जलाते थे और कहते थे कि शाम को उसकी रूह उल्लू बन के आती है घर में। तो सरकार दो अलैहि ने मना फरमाया कि ये उल्लू जो है ये वैसे ही उल्लू है, तुम ना उल्लू बनो, ये वैसे नहीं है जैसे आप कह रहे हो, और इन चीज़ों से मना फरमाया। अब देखिए हमारे लिए ना कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने मख्फी रखी हैं, उसको आप मिस्ट्री कह लें, और कुछ रखा है तवक्कुल, फेथ। इसके दरमियान में ना ये सारी मैनिपुलेशन है इन चीज़ों की। अब ये कुरान पाक में आया है कि हसद है लोगों का, और उससे नज़र भी होती है, और नज़र भी है, और फरमाया कि पनाह मांगी हसद करने वालों से, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। खालिद साहब एक फ़ोन कॉल है जी, वो हम ले लें, फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं यहीं से। बाय द वे हसद जो है वो बेसिकली एनर्जी है, और एनर्जी अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जरा बंद कीजिए। जी आप बताइए क्या कहेंगी? मुझे आप बात करने का बहुत शौक था, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजू के हवाले से कुछ कहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, बस बात करने का शौक था। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कंटिन्यू। और एक दूसरी आयत में कहा गया कि जो गिरहों में फूंकने वाली ये जो मौज़तैन जिनको कहते हैं, सूरह नास और सूरह फलक, यानी कि इन दोनों में इन चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगी गई है। जन्नात, जादू, ये चीज़ें मौजूद हैं जी। अब ये इसकी मैनिपुलेशन हो रही है क्योंकि ये दोनों चीज़ें इनविजिबल हैं, हम आँख से नहीं देख सकते इसको। और ये अगर कोई कहे ना आज के दौर में कि मैंने ये जिन उड़ता हुआ देखा है, या वो मेरे सामने चुड़ैल आ गई थी उल्टे पाँव वाली, और या फिर वो दरख्त के ऊपर मैंने कोई ऐसे पिछल पैरी कहते हैं, पिछल पैरी जिसको कहते हैं जी, सन अगल पैरी जी समझ नहीं, पिछल पैरी तो वो ये अब देखिए ये सब चीज़ें इन मौजूद हैं, लेकिन जाहिर में इनका आना मना है। ये मैं बड़ी पक्की बात आपको बता रहा हूँ कि ये ज़ाहिरी तौर पर अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगी। कहते हैं अगर इनमें से भी किसी ने आना हो तो वो भी इंसानी शक्ल में ही आएंगी। वो अब जो बच्चों को डराया जाता था ना बचपन से ही कि भाऊ आ जाएगा, वो बच्चे अंधेरे से डरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं तो कहता हूँ मैं बचपन में ना बहुत तेज था, मुझे बोलते भाव है, मैं बुला लो भाव को, आई रियली वांट टू सी दैट भाव।
सही बात वो फिर परेशान होते थे भाव को लाएं कहाँ से। मैंने कहा मुझे देखना है, मुझे भाव देखना है, मुझे आई रियली वांट टू सी भाव। तो बच्चों से मैं कहता हूँ अगर तुम्हें ये बोला जाए ना भाव आ जाएगा, बोलो भाव को लेके आए, मुझे भाव नीड्स टू बी हेयर, बिकॉज बचपन से ही आप अजीब सा लेसन दे रहे हैं। एक टेलीफोन कॉल, मैं टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुझे सबसे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपसे बात करके। यकीन जाने मैं आपके शो काफी अच्छे से देख रही हूँ। लास्ट टाइम मुझे आप ब्लैक ड्रेस पहन के डांस भी करते थे, वो शोज मैंने आपके देखे हैं। मुझे शुरू से बड़ा शौक था आपसे बात करने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपसे पर्सनल डिस्कस करना चाहती थी अपना मसला। मेरी बच्ची क्लिनिक पेशेंट है, तो उसके गुर्दे खराब है, तो इसी हवाले से मैं आपसे कोई बात करना चाह रही थी। आप अपना नंबर जो है ना वो प्लीज छोड़ दीजिए, इनका दानी इनका नंबर ले लो, फिर इसके बाद इनको हारिस से दूसरे लोग कॉल करें। आप बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, आपने उनकी रिपोर्ट्स वगैरह करवा ली हैं? सारी रिपोर्ट करवाई है, एक एक टेस्ट, एक एक रिपोर्ट, हर चीज मेरे पास अवेलेबल है। ओके, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त को क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? ये वो हिजाज हॉस्पिटल लाहौर में उसका इलाज हो रहा है। तो हमारे घर में आप ये समझे कि फाके चल रहे हैं कि उसका इलाज नहीं करवा। आप इसके बाद इस शो के बाद हम बात करते हैं, ठीक है? इनका नंबर ले लीजिए प्लीज। सॉरी। अच्छा ये बताइए, हम इस पे बिलीव क्यों करते हैं इन चीज़ों पे? नज़र पे क्यों बिलीव करते हैं? अब नज़र तो जाहिर है होती है, जादू भी होता है, लेकिन बिल्ली काट जाए रास्ता, कोई चीज़ ग्लास गिर जाए, टूट जाए, इस पे क्यों बिलीव करते हैं? देखिए जैसे सर ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि देयर आर सम फैक्ट्स जो कि मिस्ट्री हैं, कुदरत के कुछ राज हैं जो सबके सामने नहीं है। इंसान में नेचुरली एक फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ कि कुछ ऐसा ना हो जाए, एक इंसान में कुदरती पाया जाता है। उस फियर को काउंटर करने के लिए जो फैक्ट सामने है उस पर इंसान काम कर लेता है, लेकिन एक फियर ऑफ अननोन हैपनिंग कि कुछ हो जाएगा या अपनी ही कुछ कमियां इंसान उसके थ्रू पूरी करता है। ऐसे कह सकते हैं कि इंसान छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि एक तावीज़ पहन लेना, उस तावीज़ में कुछ भी हो सकता है, इवन उसने पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं, उसको आसान लगता है कि आई एम वेयरिंग अ चार्म जो आई एम प्रोटेक्टेड और मुझे ये बाकी चीज़ों से, नज़र से, शैतान से, जादू से, इन चीज़ों से बचा लेगा एंड आई विल बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आसान उनको लगता है कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में आसानी आएगी, और जो फियर है मैं तो हम उस पर बिलीव करने लगते हैं, उस पर हम बिलीव करने लग जाते हैं। और ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, ना तो ये कोई न्यू टर्म है, ना ये कोई अभी स्टार्ट होने वाली या पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाली चीज़ है। ये यूएस में जैसे कि ब्लैक फ्राइडे का कहा जाता है, बिल्कुल हर जगह, यूएस में, बाकी सब कंट्रीज में, चाइना में डिफरेंट डिजिट्स, डिफरेंट नंबर्स पे बिलीव कि इस नंबर पे किया जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी में तो चाइना बहुत आगे है, बहुत आगे है। डिफरेंट कलर्स के बारे में कि आई कांट वेयर रेड ऑन दिस डे, आई कांट वेयर दिस ऑन इंटरव्यू ऑन माय वेरी जो स्पेशल डेज हैं उस पे मैं। अच्छा, कलर्स आर एनर्जी, बिकॉज़ आई वर्क ऑन दिस ना, न्यूमरोलॉजी और कलर्स तो मैं करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि कलर्स आर एनर्जी, तो आपको पता होता है कि आपकी एनर्जी कहाँ मैच कर रही है, आपके ऑरा से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंस जरूर इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं है कि ये तमाम चीजें जो हैं, इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं साइंस अटैच्ड है। डिफरेंट स्टोन्स के पीछे, इवन डिफरेंट डेज के पीछे, इनके पीछे कहीं ना कहीं अटैच्ड है, बट उन सबको जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं उसकी डिटेल्स नहीं पता होती, लेकिन सिर्फ सुन लिया, अपने बड़ों से सुन लिया और उन्होंने कहा कि ऐसा करोगे तो ये होगा। अच्छा, कभी आपसे पूछता हूँ मैम, कभी ऐसा हुआ है कि अगर यहाँ हमें खुजली हो रही है तो उससे दौलत आई है? अच्छा देखिए, इसमें मैंने बहुत खुजाया, ऑनेस्टली नहीं आई। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आई नहीं सर। इसके अंदर ये चीज़ होगी कि जैसे आपके जो बिलीव्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपको खुजली हुई, आपको इचिंग हुई और आपको पैसे उस दिन बाय चांस मिल गए, ठीक है, हाँ। तो वो आपका बिलीव बन जाएगा ना, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको खारिश होगी, कोई वन ऑफ अगर चीज हो जाए, एग्जैक्टली, तो ये जो हमारे बिलीव्स हैं ये आपके लर्न जो है बिहेवियर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? जैसे आपने कहा कि हम बचपन में बच्चे को डराते हैं बहू आ जाएगा, वो एक्चुअल में बहू क्या है कि बस उसके माइंड में खौफ पैदा हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं है, वो हकीकत कुछ नहीं है। अब बचपन से अगर हम एक चीज़ जब सुनते आ रहे हैं या उसको देख रहे होते हैं तो उसको हम अपनी हैबिट बना लेते हैं या वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। तो बेसिकली ये बिलीव्स जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। ट्रू। एक टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम आलम है, शायद भाई।
अनम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आपके। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी अनम, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, आपकी नजर न लगे आपको कुछ नहीं कहना। थैंक यू। अच्छा, मौजू के हवाले से क्या कहेंगी? मुझे कुछ नहीं कहना, बस यही कहना था कि आप बहुत प्यारे हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इरम की तरफ जाऊंगा, सवाल इरम को ही दूंगा कि हम तोहम परस्ती का शिकार क्यों होते हैं, एज ए नेशन क्यों शिकार हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इरम, हम आपके पास आते हैं एक ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, और एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम सर? जी काशिफ नाम है मेरा। साहिर भाई कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? साहिर भाई, मैं इस मौजूद पे बात करना चाह रहा था जो आपका टॉपिक है जी। ये हमें जो है इस तरह के बच्चों की हालत से बाहर आना चाहिए, इस तरह की बातों से दूर होना चाहिए। ये जो पुराने बच्चे उनके ख्यालात पहले लोग करते थे, इससे हमें बाहर आना चाहिए। आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो हम परस्ती ठीक नहीं है, राइट? जी जी, ये ठीक नहीं है। ऑलराइट ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कराची से राब्ता बहाल हो गया? अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, ओके। कम बैक टू यू सर। ये तो बिल्कुल ठीक है जी, तो हम परस्ती ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मिर्चों से नज़र उतारना, क्या उतर जाती है नज़र मिर्चों से? असल सवाल ये है, मतलब नज़र तो होती है, बट क्या मिर्चों से नज़र उतर जाती है? मिर्चों से नहीं उतरती जी। नहीं, किस चीज़ से उतरती है? ये उतरती है सिर्फ अल्लाह के करीब होने से, और कुछ तरीका नहीं है। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। देखिए, अगर जिक्र अल्लाह ने किया है तो फिर ज़ामिन भी अल्लाह ही है। दरमियान में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बचा सकती है। कहते हैं जिसका फेथ स्ट्रांग होता है ना, उसके अंदर ना एक आग होती है, और वो आग ऐसी चीज़ों को जला के राख कर देती है जो अल्लाह के ख़िलाफ़ वाली चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए, अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा भूख से, प्यास से, फलों के नुकसान से, इन चीज़ों से आज़माऊँगा, और मैं देखूँगा कि वो कौन हैं जो सब्र शुक्र करते हैं इसमें, और उनके लिए बड़ा इनाम है मौजूद। तो अब जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ों को, परेशानी को आते देखते हैं, तो हम लोग उससे वो डरते हैं कि अल्लाह ने पैसे दे दिए हैं तो कहीं ये कहीं मुझसे छिन ना जाए, मेरी पता नहीं कोई गलती ऐसी ना आ जाए, चलो हांडी बाहर घर के बाहर लटका दो, गाड़ी के पीछे जूता लटका दो, तो इससे नज़र नहीं पड़ेगी, और वो जो है ना, ये मेरी चीज़ महफूज हो जाएगी। और अल्लाह ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नेमत महफूज हो तो मेरा शुक्र अदा करो। एक और सर, एक बड़ी अजीब सी एनालॉजी है। हम वैसे तो ये समझते हैं कि काली काली चीज़ें मनहूस होती हैं, बट नज़र से बचने के लिए भी हम काली चीज़ें लगाते हैं, टीका भी काला लगाते हैं। अच्छा, गाड़ी कोई नई ख़रीदें, उस पर काला कपड़ा बांध देते हैं। आई डोंट नो कि क्या होता है इससे, कोई डिफ्लेक्शन है या नहीं है। एक टेलीफोन कॉल फिर आप लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साहिर भाई कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। याया कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। ये आपके गेस्ट को पहले सलाम हो। साहिर, बात ये है कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है। बात इन्होंने जो बात की ना, हमारे जो आपके गेस्ट बैठे हैं, मुझे इनका नाम नहीं है, काशिफ साहब, लेकिन देखिए बात पता है क्या, ये इन्होंने बिल्कुल सॉलिड बात की है। साहिर, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव हो ना, तो आप ये चीजें आपके लिए कुछ अहमियत नहीं रखती। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं 9 साल में घर में रहता था, 600 गज का मेरा मकान था और लेविश फीलिंग थी मेरी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमारा ऐसा बिजनेस फ्लॉप हुआ कि हम लोग यहाँ 120 गज के घर में आ गए। लेकिन यू वॉन्ट बिलीव, मेरे वालिद ने एक बात की, ये अल्लाह की तरफ का नफा नुकसान अल्लाह की तरफ, हमने कोई ऐसी तौम परस्त नहीं कि मेरे 2 जवान भाई मर गए, लेकिन तब भी नहीं कि मेरा एक भाई 3.5 साल इंसेफ्लाइटिस से पैरालाइज पड़ा रहा, लेकिन हमने उस वक्त भी कोई तौम परस्त नहीं। और मुझे अल्लाह ने ऐसा बिलीव दिया, मेरे वालिद ने ऐसा मुझे ट्रांसफर किया कि आप अगर अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखेंगे ना, तो आपकी आजमाइश कब होती है? जब आपके बुरा वक्त आता है। आपका अकीदा उसी वक्त टेस्ट होता है जब आपको बुरा वक्त आता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें चाहिए कि अपने हम बुनियादी अकाइद पे नहीं आते ना, हम इसी इधर उधर भागते फिरते हैं। और फिर जाहिर है, जब आप मेरे इनसे सवाल ये कि जब हम तोहम परस्ती करते हैं, क्या हम शिर्क की तरफ नहीं चले आते? मेरा सवाल ये। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं साहबजादा काशी से भी पूछूंगा, लेकिन पहले कराची से हमारा राब्ता बहाल हो गया, जरा मैं उनसे बात कर लूं। इरम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। इरम, ये बताइए, हम एज ए नेशन तोहम परस्ती का शिकार क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा मसला है। व्हाई डू वी फॉल इनटू दिस ट्रैप? असल में साहिर, इंसान जो है ना, वो बेसिकली कमज़ोर है,
और हम आसानियाँ ढूंढते हैं, आसान रास्ते तलाश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद देखो कुरान में जो इंसान की खुसूसियात बयान फरमाई है उसमें ये भी कहा कि ये जल्दबाज है, हमें हर चीज़ का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है। और फिर फ्रेंकली स्पीकिंग तवक्कल की बिल्कुल ही कमी है। तो अभी जैसे मैं सारी बातें सुन रही थी कि ज़ाहिर है सुपरस्टिशियस होना ये हमेशा से है। अच्छा, अभी जो तोहम है ना, ये बेसिकली इसका रूट वर्ड जो है ये वहम है, वहम से ये निकला है। और इंसान हकीकत में जो चीज़ मौजूद नहीं है उसकी तासीर पे जब यकीन रखता है तो वो तोहम परस्ती का शिकार हो जाता है। और डेफिनेटली ये वसवसा है जो आपको शैतान आपके दिल में डालता है, ये शक है जो शैतान आपके दिल में डालता है, और आप इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली और ग्रेजुअली वो शिर्क के रास्ते पे चलने लगते हैं। अब बहैसियत कौम हम बेइंतहा तो हम परस्त हैं। अभी मतलब हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, मैं सोची थी शायद कोई काली बिल्ली मेरी भी छत पे आके बैठ गई हो कि जिसके असर से सारे जो राब्ते हैं वो कराची से लाहौर तक मुनक़ता हो रहे हो। एक बात बताइए, मैंने जल्दी से गार्ड से चेक कराया तो कोई बिल्ली नहीं थी। एक बात बताइए, तो कभी किसी ने बिल्ली के बारे में सोचा है? हो सकता है बिल्ली का खानदान उसे भी कहता हो आज फिर वही आदमी मिला था तुम्हें, आज फिर हमें खाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेचारी, मतलब आप सोचिए, तो बिल्लियां हमसे ज्यादा डरती होंगी, हम क्या डरते होंगे। लेकिन पता है साहिर क्या होता है, कभी कभार कुछ चीजें ना इंसान की जिंदगी में वाकई हो रही होती है। अच्छा, होल्ड दैट थॉट, ये अल्लाह ने इंसान को होल्ड दैट थॉट मैं पूछूंगा आपसे। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम बदर मिर्जा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली जो आपका ये हम परस्ती जो प्रोग्राम चल रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ मैं इसका लिंक समझता हूँ कि हमारी बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं जिसकी वजह से हम परस्ती जन्म लेती है। वो उसमें इंटरलिंक हैं कि कुछ तो रिवायात हैं, कुछ ऐसा होता है कि जाली पीर हैं जो तो हम परस्ती को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो इस वजह से ये होती है। लेकिन मैं चाह रहा था कि क्या आप मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दे सकती हैं? मैं बेसिकली केमिकल श्योर सर, ज़हीर नसीब, जब भी आप लाहौर आए तो आप यहाँ, हम कराची आते हैं तो आप जरूर आइए। करना मतलब कर सकता हूँ इस टॉपिक पे, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे पॉइंट। अरे इसका ताल्लुक जो है वो टेलीपैथी से किस तरह बनता है? तो अच्छा, मुझे ब्रेक पे वो भी मैं मतलब थोड़ा सा इस मौजूद पर भी बात कर सकता हूँ। जरूर, आप जरूर जब भी हम कराची आएँ या आप लाहौर आएँ तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यह है कि अगर आप हांडी में खाएंगे, जी इसके बाद लेते हैं, हांडी में अगर खाएंगे तो आपकी शादी में बारिश होती है, इज़ दैट ट्रू? अच्छा, इसका जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। आप दोनों से मैं लूँगा इस बात का जवाब कि क्या ऐसा पॉसिबल है। मतलब आई डोंट नो, बचपन में हमने तो बहुत हांडियाँ चाटी हैं यार, मतलब आखिर में जो बच जाता था हम ही खाते थे। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एंड कमिंग टू यू। जो सवाल था मेरा, प्लीज़ मुझे उसका जवाब दीजिए, क्या शादी में बारिश होती है हांडियाँ चाटने से? शादी में बारिश वैसे हो सकती है लेकिन हांडी चाटने से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये जो दरवाजे पे बांध देते हैं चीज़ें, इससे कुछ होता है? देखिए अगेन वही बात आ गई कि ये सब आपके रॉन्ग बिलीव्स हैं, ठीक है, इरेशनल बिलीव्स हैं। यानी अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इतना ज़्यादा उसके ऊपर, जिसे हम आम जुबान में कहेंगे, पक्का कर लिया है कि इससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, तो आप उसको बांधने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगेन वही बात आ गई कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपको उससे कोई फ़ायदा हुआ है तो आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। बेसिकली बिलीव्स आपकी प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ मिर्चों से, लहसुन से नज़र उतारी जाती है और कहा जाता है कि इसमें जिन्नात, भूत प्रेत जो हैं वो नहीं आते अगर हम, तो आई मीन क्यों, वजह क्या है, कहाँ से स्टेम होता है बिहेवियर? हाँ देखिए, बिल्कुल इस पे ना फेथ, जैसे बात की, फेथ की बात आ जाती है। आपके बिलीफ सिस्टम और फेथ की। जैसे कि सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि इंसान जल्दबाज है और वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। इस पर एक थ्योरी भी मौजूद है साइकोलॉजी ऑफ सुपरस्टिशन पे, कि हम सुपरस्टिशन पे बिलीव क्यों करते हैं। दैट इज़ डुअल प्रोसेस थ्योरी। एक हमारा सोचने का प्रोसेस फास्ट है और एक स्लो है।
जो फास्ट प्रोसेस है ना, जब कुछ भी होता है नेगेटिव लाइफ में, फ़ौरन हम सोचते हैं कि हम ये कर दें तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा ये मैं शादी पे गई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, बीमार इसलिए हुई है, नज़र उतार दो। शादी पे गई, एक बहुत प्यारी लग रही थी, लोगों ने देखा तो उसकी नज़र उतार दो तो ठीक हो जाएगी। या फिर आई थिंक वो एनर्जीज होती हैं जो अच्छा वो कहा यह जाता है कि वो एनर्जी जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं। आप कर सकती हैं तो जरूर आ जाते हैं। नजर बिल्कुल कहते हैं नजर है, लेकिन इस तरह से उतारना, इसके पीछे कोई हमारा एक प्रॉपर रिसर्च या लॉजिक रैशनल नहीं है। हम फास्ट सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए इस तरह से डिफरेंट शॉर्टकट्स अपनाते हैं। एक फास्ट हमारा बिलीफ है, एक हमारा स्लो प्रोसेस है। बाद में हम जब स्लोली सोचते हैं दैट इज रैशनल, फिर हम उसमें लॉजिक निकालते हैं और उसकी वजह से कुछ बिलीफ। हमने कब सोचा है स्लोली? हम तो सोचते ही नहीं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ जल्दी में होती है, ट्रैफिक जल्दी में होती है, हाँ। इवन बच्चों की पैदाइश जल्दी में होती है, शादियाँ जल्दी में होती हैं, वफात मौत भी जल्दी आ जाती है। सर मतलब हम तो हम सबको देर इसलिए होती है मुश्तरका तौर पे, क्योंकि मुश्तरका तौर पे हम सब उजलत का शिकार हैं, जल्दी का शिकार हैं। बिल्कुल ऐसे जल्दी कर। सर एक और सवाल, ये तो होता ही है कि जी मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, हम परिस्थिति पे यकीन भी करते हैं, उजलत में भी होते हैं, जल्दबाज हैं, हम ब्लेम भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर क्या इनमें कहीं ना कहीं कोई रियलिटी है इन चीज़ों में? सिर्फ इतनी सी रियलिटी है जिन चीज़ों का देखें, जो मैंने कहा ना कि ये कुछ मख्फी है, कुछ चीज़ें अल्लाह मैंने पोशीदा रखी, ठीक है, और उनका जब अल्लाह ने जिक्र कर दिया ना कि ये चीज़ें मौजूद हैं, तो इसका मतलब है, अब जैसे अल्लाह कहते हैं यहाँ आपके फरिश्ते बैठे हुए, मेरी तो कभी नहीं बात हुई इनसे, लेकिन हैं, अल्लाह ने कह दिया तो हैं, ठीक है। मैं अल्लाह को क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये क्यों है, ये कहाँ है, ये मुझे क्यों नहीं नजर आ रही। हाँ, बिलीफ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, बिलीफ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, बिलीव ही नहीं रहेगा। जैसे जैसे हमारा उस ज़ात के ऊपर बिलीफ होता है, उसकी हर बात के ऊपर बिलीफ होता है, तो उसी तरह से मेरी लाइफ के बिलीफ भी सेट होने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे नुकसान हुआ है, वो एक बुज़ुर्ग का वाक़या है, तो किसी ने कहा कि हुजूर आपका वो जहाज़ आ रहा था सामान से भरा हुआ, डूब गया। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक की चीज़ थी, मालिक ने मुझे दिया था, ले लिया उसकी मर्ज़ी। थोड़ी देर बाद फिर इत्तला आई, उन्होंने कहा नहीं जी वो गलत खबर थी, आपका जहाज़ बच गया, आपका जहाज़ आ रहा है सामान से भरा। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई, नुकसान में भी अल्हम्दुलिल्लाह और मुनाफे में भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा जी इसलिए कि मेरा सारा ताल्लुक़ है ही अल्लाह के साथ। अब जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है वो ज़िंदगी के नफ़े नुकसान को किसी और एंगल से देख रहा होता है, यहाँ इसलिए नहीं देख रहा होता कि जी उसकी नज़र से मेरा ये खाया गया। हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन मैं इरम के पास जाता हूँ इसी आप ही के पॉइंट को लेकर। जब हमको ये पता है इरम कि हमें खुदा की तरफ ही रुजू करना है, और हम तकारीर में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वैसे आम सेटिंग्स के अंदर हम ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिलीव वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या वाकई हमारा बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम सिर्फ खुदा पे यकीन रखते हैं, या फिर हम आमिल बाबाओं की तरफ चले जाते हैं? मतलब वो जाहिर है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर वाकई हमारा बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये इन मसाइब से जब हम गुजरते हैं तो हम ऐसे रास्ते क्यों अपना लेते हैं? साहिर, बात वही है ना कि तवक्कल ही तो नहीं है। अगर तवक्कल हो और अल्लाह की ज़ात के ऊपर मुकम्मल आपको यकीन हो तो फिर आप इधर उधर नहीं भागेंगे, फिर आप सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को देखेंगे। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि आपके पेट में दर्द हुआ, आप तूर पे पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की, अल्लाह ने कहा मूसा उधर जाओ, वो पेड़ है, बूटी तोड़ो, पीसो और खा लो। हज़रत मूसा को शिफा हुई। कुछ अरसे के बाद हज़रत मूसा हैड द सेम पेन, तो हज़रत मूसा को दर्द भी पता था, बूटी भी पता थी। आप गए, आपने बूटी पीसी, जैसे ही खाई वो दर्द बेइंतहा बढ़ गया। आप अल्लाह के पास गए, अल्लाह, मैंने कहा मूसा क्यों आए हो? कहा या अल्लाह शदीद दर्द है। कहा क्या किया? कहा अल्लाह मियाँ बूटी खाई थी। तो कहेंगे आप क्यों आए हो? कहेंगे अल्लाह मियाँ खा के मजीद बढ़ गया। तो कहा मूसा पहले उसमें मेरा हुक्म शामिल था, इस दफा नहीं था। तो अगर हम ये बात समझ जाए ना कि हर चीज हुक्म इलाही से जुड़ी हुई है तो हम बहुत सारी तोहम परस्तियों से बच जाए। अच्छा देखो शाहिर, एक बात है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, बहुत स्ट्रांग बनाया। योर ब्रेन इज वेरी स्ट्रांग। हम कभी कहते हैं ना कि जैसे भी मैंने पहले बात कही थी कि कुछ चीजें हो जाती हैं, ऐसा हकीकत है
कि कभी कभार आप किसी चीज पे इतना बिलीव कर लेते हो और आप शायद सोच इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो दूसरे तक पहुंचती है कि समटाइम तुम्हारे फोन पे बेल बजती हो, तुम्हें पता होता है कि किसका फोन आएगा। Absolute. और वो उसी का फोन होता है कि जिसका तुम सोच रहे हो। आप यकीन माने, मुझे अक्सर पता होता है कि बैंक फोन करेगा, आप यकीन माने मुझे पता होता है डेली। मेरा क्रेडिट कार्ड जैसी चार्ज होता है मुझे पता है कहाँ चार्ज हुआ है। आप यकीन माने जैसी बीप होती है मुझे मालूम होता है, मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं कुछ और बात करूं। मतलब एनर्जी नहीं, दिस इज नॉट माई एनर्जी, दिस इज समबडी एल्स इज डूइंग। व्हाट एनर्जी? दिस इज नॉट एनर्जी, it is somebody else's, doing something. They're messing up my energies. काम कर करके पागल हो गया हूँ मैं लोगों के लिए। मतलब अच्छा anyway हम आप बिल्कुल that's good, but you are making duas you are taking lot of duas, ठीक है? जब तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो तो obviously तुम्हें बहुत सारी दुआएं भी मिल रही है और इंसान अच्छा काम करने में थकता है, इसको भी याद रखना। अच्छा आप यकीन माने मैं मजाक कर रहा हूँ। सफर हाँ मैं मजाक कर रहा था, कोई ऐसी बात आप बिल्कुल ठीक है, आप सही। जी आप बोलिए। सफर का महीना है, ठीक है? सफर के महीने को 90% पाकिस्तान कहते हैं मनूस है, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सफरुल मुजफ्फर, खुशियों का महीना। हमें असल में होता ये था कि इस्लाम से पहले जो 4 हुर्मत के महीने उसमें जंगें नहीं होती थी, तो जैसे ही मुहर्रम खत्म होता था ना, सफर में लोग जंगों पे निकलते थे, तो मर्द निकलते थे, घर खाली हो जाते थे, तो इसलिए ये पड़ गया कि जी मर्दों पे भारी है, उनका सदका दो, सदका तो हर महीने दो। मैं भी आपके पास आता हूँ, आपसे एक सवाल है कि कहते हैं जी कैंची अगर आप खाली चला दें तो लड़ाई होती है। I'm just asking you, क्या ऐसा है? अगेन वही बात आ गई कि शायद मेरी तरफ क्वेश्चंस वही आ रहे हैं सारे। नहीं अभी एक और सवाल है, इसके पीछे एक और सवाल है, जी बताइए। अगेन वही बात आ गई कि देखें आप जब लॉजिकली किसी चीज़ को सोचेंगे और अगर कुछ हो जाता है तो आपका बिलीव बन जाता है, ठीक है? आपने कैंची चलाई, ठीक है, और आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वही चीज़ आप उसको मानना शुरू कर देंगे। और अगर आप अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा, जैसे हम बात करें कि इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माना जाता है और हम उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। अच्छा ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, मैं आपको वैसे बताऊं, ओवरऑल पूरी दुनिया में कैंची तो इज अ सिंबल कि अगर आपके सिजर खाली ऐसे अगर आप चला लें तो दिस गोइंग टू बी अ फाइट, दिस गोइंग टू ब्रेक इन द हाउस, लड़ाई हो जाती है। लेकिन ये है कि देखें जब आपका अगेन जब हम फेथ की बात कर रहे हैं कि अगर आपका अल्लाह पे यकीन स्ट्रांग होगा तो आपकी लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? एक टेलीफोन कॉल लेट्स यूज दिस ऑन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आपका नाम? जी मेरा नाम बिलाल है, स्पेन से बात कर रहा हूँ मैं। जी बिलाल, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा आम है ये चीजें, तो जिस तरह हमारी दीन से भी दूरी है और ये चीजें बहुत ज्यादा आम है, तो क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन चीजों को खत्म करने के लिए हमारे जो मौलाना है हर जुम्मे में हर नमाज में ये लोगों को गाइड करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है दीन में, ये इम्तिहान है इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो एक कारोबार की शक्ल में जो है ना ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इन्हीं का सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे बताइए कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे उलमा जो हम एक साथ बैठ जाएं और एक कंसेंसस से कुछ ऐसा प्रोग्राम डेवलप करें जिसमें इन चीज़ों को निगेट किया जाए? बिल्कुल, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आपके पास देखें जब भी कोई बात आप करते हैं तो हमेशा हमारे पास तो बीइंग अ मुस्लिम सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है हमारे पास कुरान मजीद है, ठीक है? तो हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम उस किताब को खोल के पढ़ लें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। और जब हम सब अगर उलमा भी और इस चीज़ को अगर हम स्टडी करें, ठीक है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, वो चीज़ आपका बिलीव बनता जाएगा, ठीक है? और जैसे उन्होंने कहा कि उलमा को जो है वो करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम जब हर चीज़ के अंदर दीन को लेके आते हैं कि हमारा मजहब ये कह रहा है, दीन ये कह रहा है, तो फिर हमें अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंतहाई अदब से मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे उलमा पर जिम्मेदारी आयद होती है लेकिन साथ बैठ ही नहीं पाते वो। आई मीन देखिए, पॉलिटिशियंस ना साथ बैठे ये बात समझ में आती है,
बट उलमा को तो साथ बैठना चाहिए, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो। टॉलरेंस का सबक जो है वो तो उन्हीं से मिलेगा ना आपको। देखिए, ये सबक आपको स्कूल से भी मिल सकता है, मिल तो सकता, वहाँ पे भी जहाँ आप बच्चों को तालीम के लिए भेज रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से भी मिल सकती हैं। कुरान चूँकि ज़ुबान दूसरी है, हमारी ज़ुबान में नहीं है, लिहाजा हम उसका तर्जमा पढ़ सकते हैं। बच्चों को बहुत छोटे से लेवल से आप तर्जमा पढ़ाना शुरू कर दें, उनकी अपनी ज़ुबान में बात करना शुरू कर दें। जैसे आप बच्चों को उर्दू में नसीहत करते हैं, इसी तरह से उर्दू में अगर आप कुरान का हवाला दे के उनसे बात करेंगे तो ज़रा थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ेगा कि ये कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये सिर्फ उल्मा के ऊपर नहीं है ये सब कुछ, वालिदैन सबकी जिम्मेदारी है, सबकी। मगर ये अगर हम नेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं ना, तो जो हमारे एथिक्स कोड है ना जी, उन पे हमें ज़रा फर्म रहना होगा। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदगुमानी ना करो, हम करते हैं, ये भी एक तोहम परस्ती, ये भी तोहम परस्ती की ना एक फॉर्म है कि बदगुमानी करना, किसी को मनहूस कहना। ये हम घरों में बहुत सारे हम एक दूसरे को इस लफ्ज़ के साथ जो है ना वो नहीं, खुदा ना करे अगर किसी पैदाइश के साथ कोई डेथ जुड़ जाए तो हम ये कहने लगते हैं तुम्हारी पैदाइशी शादी में डेथ जुड़ जाए, जी जी कि जी अभी बहू आई है घर में, तो कारोबार में नुकसान हो गया, ससुर की डेथ हो गई है, फलाने का हाथ टूट गया, बहुत मनहूस दुल्हन है। तो अब ये जो बदगुमानी है ना, ये बहुत सख्त मना। अच्छा, इसके मुकाबले में खुशगुमानी को बहुत अच्छा कहा गया कि इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है कि किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ चलने से अगर कोई तासीर आपको अच्छी मिलती है तो कहते हैं ये खुशगुमानी करो, ये अच्छी चीज़ है, ये जायज़ है इस्लाम के अंदर। लेकिन बदगुमानी करना तो बहुत ही ये, और हमारा ना चूँकि हमें अभी आज़ादी को बहुत ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ और हम लोग ये अपने हमसाय मुल्क के बड़े तासुर में थे। आप देखें कि वहाँ पर ही वो ऐश्वर्या की शादी करा दी केले के दरख्त से जी उन्होंने पहले, आपको पता है इस बात का? जी जी, वो कि जी ये मनहूस है, मंगलिक कहा गया, मांगलिक कहा है, मनहूसियत है, वो मनहूसियत केले के दरख्त पे शिफ्ट होगी, फिर वो उतरेगी तो फिर अब इसकी शादी करेंगे। लेकिन एक बात वैसे बताऊं, इवन अगर एक आप इंडियन फिल्म्स देखें तो उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि आप लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और बहुत सारे लोग अब इसके ख़िलाफ़ एक्चुअली काम कर रहे हैं। एक फार मोस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड टॉयलेट एक कथा, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, उसके अंदर भी ये बात बहुत ज़्यादा है। देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम चीज़ें अगर आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से ख़त्म हो सकती हैं, और अगर बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तवक्कुल नहीं है आपको खुदा पे, तो फिर ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहें। जब आप वापस आएंगे तो हमने कुछ लोगों से बात की है, उनके आपको कुछ तासुरात सुनवाएंगे, फिर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। पता नहीं मुझे क्यों हंसी आ रही है, आई जस्ट डोंट नो, कुछ याद कर रहा हूँ कुछ चीज़ें ना, और मज़े की बात है मैं बचपन में जैसा था ना मैं आज भी वैसा ही हूँ। पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, मुझे कोई तब्दीली अपने अंदर नजर नहीं आती, और ना मेरे फादर को तब्दीली नजर आती। आज भी अगर मैं एनीवे, आई लव यू पापा, आई रियली डू। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, मैं मुझे ये बताइए कि हम सारी बातें कर रहे हैं, हम इल्ज़ाम देने लगते हैं कि दूसरों से हमने ये लिया। एक मिनट अभी कॉल्स को होल्ड कीजिए, हम दूसरों से हमने ये लिया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारा कसूर भी तो होता है, हमने क्यों लिया है? अच्छा, मैं पहले आपको कुछ व्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं। ज़रा पैकेज चलाइए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, और ख़ास तौर पर काले रंग की बिल्ली। अब बिल्ली तो बिल्ली है, भले वो काली हो या गोरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वहम है, क्या वहम का इलाज नहीं हो सकता। जो मिर्चें लेके ना साथ वो बाहर के बच्चों के ऊपर और वो चूल्हे में डालनी वो ज़रूरी होती है, इससे नज़र उतर जाती है। अच्छा, बिल्ली के गुजरने से ये कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, ये सब तोहमात हैं, ये सुपरस्टिशियस है। So in our religion we don't believe in superstitious, so we don't believe in that. इस तरह के रिस्क में कमी आती है, झाड़ू शाम को ना दें, सुबह दें, सुबह का टाइम होता है तो सुबह दें। जूता जो उल्टा हो वो तो सरासर वो गुनाह के काबिल है। हाँ जी, क्योंकि जूता उल्टा नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं, बस अल्लाह का नाम ले। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने नहीं कहा, तो वजह क्या, हम ब्लेम क्यों देने लगते हैं कि हमने दूसरों से सीखा है? भाई मत सीखें, आपको किसी ने कहा है आप सीखें? मतलब मैं तो आज तक इस बात को जान नहीं सका कि दूसरों ने कहा। ये इसी तरह से है कि हम कोई वायरल वीडियो देखते हैं और कहते हैं बहुत बुरा काम किया इसने। देख क्यों रहे हो? तुम भी उतना ही बुरा काम कर रहे हो, तुम कोई अफलातून नहीं हो, अपने आप को गलत मत समझो, मतलब सही मत समझो, तुम भी उतने ही गलत हो जितनी गलत वो वीडियो होगी। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हम कहते हैं जी करप्शन खत्म नहीं होती, मुल्क से रिश्वत खत्म नहीं होती, ओ भाई मत दो,
खत्म हो जाएगी। इल्जाम लगाते हो, कभी इंडिया का नाम ले लेते हो, कभी अमेरिका का नाम ले लेते हो, और हिपोक्रेसी के ऐसे मारे हुए हो कि आज अगर अमेरिका का वीजा खुल जाए तुम लाइन लगा के जाओगे। आज अगर तुमको इजाजत मिल जाए तो तुम क्या करोगे? कौन सी फिल्में देखते हो तुम? किसको फॉलो करते हो? कौन से तुम्हारे स्टार्स हैं? बट झूठ इतने बड़े बड़े बोलते हो। I mean, come on यार, सीरियसली जी। लेकिन जब बात आती है ना ब्लाइंडली फॉलो करने की, जो आपने कहा, मुझे इस पर एक बड़ी छोटी सी और बड़ी एक प्यारी सी स्टोरी याद आई जो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है इसको। एक बच्चे ने एक दफ़ा अपनी माँ को देखा कि वो एक चिकन रोस्ट कर रही हैं और उसका स्पेसिफिक पार्ट कट कर दिया उन्होंने रखने से पहले ओवन में। ही आस्क्ड कि आपने ये पार्ट कट क्यों किया? ही सेड कि मेरी मदर कट किया करती थी। उसने अपनी मदर को कॉल की कि मदर आप ये कट क्यों करती थी? शी सेड कि आपकी ग्रैंड मदर किया करती थी इसलिए। तो फिर ग्रैंड मदर को कॉल की कि आप उसका स्पेसिफिक पार्ट कट क्यों कर देती थी? जब ग्रैंड मदर को कॉल की, शी सेड कि मेरा ओवन छोटा था इसलिए मैं उसका एक पार्ट कट किया कर दिया करती थी। और वो चीज़ उसी तरह जनरेशन्स में रन करती गई विदाउट यूजिंग आवर ओन ब्रेन्स, ऑन थॉट्स कि असल में ये चीज़ क्यों की जा रही है। ब्लाइंडली हम फॉलो करते जाते हैं। और जब बात की जाए कि ये डेवलप कैसे होती है, तो कोई एक इंसान, कोई एक इंस्टीट्यूट इसका वैसे आपने ग्रैंडफादर का जिक्र नहीं किया इसमें क्योंकि ग्रैंड मदर मोस्टली जो वो जिंदा ही नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, चले जा चुके होंगे वो कह रहा हूँ नहीं होते। बिल्कुल हो सकता है कि वो जा चुके हों। अब यकीन माने नहीं होते। आप शादी का कोई कार्ड उठा के देख लीजिए, उसमें एक ना एक कहीं ना कहीं लिखा होता है, एक आदमी का नाम होता है जिसके आगे मरहूम लिखा होता है। वो किसी की तरफ से भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब सुपरस्टिशन फॉलो करने की बात की जाती है तो उसमें कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं और कुछ कल्चरल या एक ग्रुप की फॉर्म के फैक्टर्स हैं। तो जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो तो हमने सीख लिए, अपने बड़ों से सीख लिए, अपने पेरेंट्स से सीख लिए, अपने इंस्टीट्यूट से सीख लिए, अपने जो है डिफरेंट कल्चर में जैसे रन किए। बट इंडिविजुअल फैक्टर जो है उसका रिस्पॉन्सिबल तो हम खुद होते हैं। जैसे कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, कुछ हमारी खसूसियात, हमारे सोचने के तरीके ऐसे हैं। जैसे कुछ लोगों में एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, जिनमें एंग्जाइटी ज़्यादा है वो ज़्यादा फॉलो करेंगे। जिन लोगों में पेसिमिज्म, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव साइड देखने का रुझान ज़्यादा है, वो सुपरस्टिशन ज़्यादा फॉलो करेंगे। या जिनमें एक डर ज़्यादा है, कुछ भी गलत हो जाने का डर, खौफ, और अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस कम है, तो लोग कॉन्फिडेंस वाले लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे सुपरस्टिशंस को। अच्छा इरम आपकी तरफ आता हूँ। इरम मुझे ये बताएगा कि हम ये दूसरों को ब्लेम इसलिए देते हैं, जैसे अभी सहरिश ने भी कहा कि ये सब कुछ होता है, तो क्या यही इसकी वजूहत होती हैं? इसके पीछे कोई और भी मुहर्रिकात होते हैं? हम ब्लेम करने लगते हैं कि हमने इस कल्चर से सीखा ही है, उस कल्चर से सीखा ही है। लेट्स से कि हमको नहीं लेना चाहिए, हम क्यों सीख रहे हैं? साहिर, एक वो बड़ी अच्छी बात है ना कि जो कामयाब शख्स होता है उसके पास उसकी जीत होती है, विक्ट्री होती है, लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सप्लेनेशन। तो जब इंसान कुछ नहीं कर पाता ना तो उसको किसी ना किसी के ऊपर तो डालना है। तो वो कहता है ये हो गया, वो हो गया, उसने मेरे रास्ते में पत्थर अटका दिया और उसने ये बुराई पैदा कर दी। दर हकीकत कमज़ोरी हमारी होती है। दर दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम किसी काम को करना नहीं चाह रहे होते, हमारा मूड ही नहीं होता, हमारा दिल ही नहीं होता। ज़रा सा कोई उसमें ऐसा काम हो जाए ना, बारिश हो जाए, बिल्ली गुजर जाए, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो, हम कहते हैं देखो अल्लाह भी नहीं चाह रहा। तो दर हकीकत हम अपने रब पे उस वक्त इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। क्योंकि देखो सूरह निसा में बहुत क्लियरली है कि जो कुछ अच्छाई है वो तुम्हारे रब की तरफ से, और जो भी बुराई है वो तुम्हारे अपने नफ्स का नतीजा है। तो हमको ये बात तस्लीम करनी चाहिए। और बड़ा अच्छा शेर है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे बड़ी एनर्जी देता है कि खुद भी तो ये सितारे असर में है किसी के, खुद भी तो ये सितारे असर में है किसी के, इंसान की किस्मत पे सितारों का असर क्या बात है। इंसान को अल्लाह ने बड़ा पावरफुल पैदा किया है, वो बहुत कुछ कर सकता है, करना चाहिए। तो इल्ज़ाम तराशियां बंद करें, अल्लाह पे तवक्कल करें और मेहनत करें। और एक ये जो बात है ना, एक बात और तुम्हारे प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगी, इस बात को छोड़ दें कि जी काम वो करो जिसमें मज़ा आए। ऐसा नहीं है, क्योंकि काम जो है वो मेहनत है और मेहनत में कभी मज़ा नहीं आता, मेहनत के बाद सक्सेस मिलती है। तो आपको काम करना है कामयाब होने के लिए, आपको काम करना है कुछ करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और इसमें मज़ा नहीं होता है, इसमें कोई लग्जरी नहीं होती, इसमें मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है। अच्छा। आप भी सुबह सुबह उठ के आते होगे, लोगों के लिए एक प्रोग्राम करते हो, मगर इसके पीछे कितनी मेहनत है। समटाइम आपका दिल नहीं चाहता होगा कि मैं इतना सुबह उठूं,
लेकिन आप आते हो, आप करते हो, क्योंकि आपको एक अच्छी बात डिलीवर करनी है किसी को। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ और मैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट का भी हूँ, बिकॉज मैं ज़िंदगी में कभी वो काम नहीं करूँगा जो मुझे इंटाइस नहीं करेगा, जो मेरा पैशन नहीं होगा, मैं कभी वो नहीं करूँगा। जिस दिन मुझे ये लगा कि मैं ये सुबह उठ के नहीं कर सकता, उस दिन मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैं सवाल ही नहीं पैदा होता मैं कभी ऐसा कोई काम करूं जो मेरे यहाँ से नहीं आ रहा हो, बिकॉज आपने अगर एक्सेल करना है तो आपने अपने पैशन को फॉलो करना है। लेकिन मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूं, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो याद रखिए आपने बहुत स्टूडियस होकर काम करना है। इट डजेंट मैटर के काम, अगर आप स्टूडियस होकर काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक शेर पढ़ूंगा ज़मी, और फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ज़मी पे ज़ायचे कुछ और कहते रहे मुझको, ज़मी पे ज़ायचे कुछ और कहते रहे मुझको, लौटे तो आसमान है सितारे बुझा दिए। ना सॉरी, एक चांद की तलाश में घूमे नगर नगर, लौटे तो आसमान सितारे बुझा दिए। ज़मी पे ज़ायचे कुछ और कहते रहे मुझको, वो आसमां पे सितारे मेरे बदलता रहा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं मिक्सअप हो गया था 2 अशार में ना, कि हम जब ये मान लेते हैं कि हर चीज़ खुदा की तरफ से है तो फिर खुदा की क्यों नहीं मानते। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ऑलराइट जी, आई एम एट मार्फा कैफे एंड वी आर विद अली। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हो रहा है जी आज, बताएं जरा। आज हैदराबादी हांडी बना रहे हैं सिंधी स्पाइसेस के साथ, बड़ी स्पाइसी और थोड़ी क्रीमी भी है। सिंधी स्पाइसेस के साथ जी, एग्जैक्टली। डालो यार, डालो जल्दी डालो ताकि पता चल सके। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर ना वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल होता है। इसके अंदर अनियंस, कैप्सिकम, टोमेटोज, उनको गार्निश के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और उसके अंदर भी डाला जाता है। वेरी नाइस। और नॉर्मली पराठों के साथ वहाँ भी खाई जाती है, तो इस वजह से हमने यहाँ भी पराठों के साथ सर्व किया है। सर अब आपको सर्व होगी, आप लोग लेंगे? लाऊं आपके लिए? मैम आप लेंगी? नहीं आप सर? जी मैं लूँगा। डन। अब शो के बाद ले लें या अभी? शो के बाद। ऑलराइट। It looks very good, माशाल्लाह माशाल्लाह, very good। कितनी देर लगती है बनाने में? 25 to 30 minutes। That's it? Exactly। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पैकेज है, उसके बाद फाइनल थॉट लूंगा, जरा वो रोल कीजिएगा, पैकेज रोल कीजिएगा। कि मुसलमानों का नहीं है कि बिल्ली काट गई तो ये हो जाएगा या आपको चूल्हे से नज़र उतारने से, नहीं, ये सारी शिरकिया बातें, ठीक है। जिन्नात हैं, आसेब हैं, जिन लोगों का, अब देखिए मेरा एक ऐसे ख़तरनाक ख़ानदान से पाला पड़ा जो काला इल्म, जादू, जिन्नात करता है, और जिन्होंने मुझे जिन चलते दिखाए हैं, उड़ते दिखाए हैं। उस दिन मैंने सूरह बकरा से, कुरान पाक की सूरह बकरा से उन जिन्नात का मुकाबला किया था। तो दिस इज़ ट्रुथ। मेरे पे भी असेब का असर हो गया था। नहीं, वो असल में हमारे नेबर में असेब का असर था ना, तो उसकी वजह से मैं दोपहर को ऊपर गई छत पे, तो वो मेरे पे असर हो गया। तो फिर इलाज क्या हुआ? इलाज उसके लिए मैंने सूरह मुज़म्मल जो है ना, मंजिल, वो सुनती थी, उससे मेरा ये ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो दोपहर को मत जाएं, जाना तो शाम में भी नहीं चाहिए, लेकिन दोपहर को हमने जिन्नात को क्या बना दिया। जिन क्या ताक में रहते हैं, खड़ा होता है जिन, बोले अब मैं, आज बहुत दिन हो गए किसी पे नहीं आया, मैं आऊंगा। ये बताइए। बेसिकली ये ना हमारे अंदर ही कुछ खला है जिसको हम किसी भी चीज़ से फिल करना चाहते हैं, और ये इसके लिए कोई भी लफ्ज़ हम उधार ले लेते हैं कि ये आसेब है, ये है। अच्छा, मसाइल से हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो आई थिंक उस तरफ भी शायद चले जाते हैं। जी बेसिकली तो हैं तो मसाइल ही। हम इल्ज़ाम तराशी करते हैं सितारों पर कि वो व्हाट्सएप से किसी ने कहा कि जी ये सितारों का इल्म होता है, तो आपने फरमाया हाँ होता है, लेकिन मैं तुम्हें उस इल्म का बता रहा हूँ जिससे सितारों को हुक्म मिलता कि जाना कहाँ है। वाह 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 वाह। तो ये जब अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर मुतलक मौजूद है, तो हम अपनी ज़िंदगी में अगर सिर्फ यही काम कर लें कि उस फेथ को उजागर करना शुरू कर दें लोगों के बीच में, तो कि यार ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको तुम अल्लाह से भी बड़ा, ये तभी तो इसको शिर्क कहा गया है कि ये तमाम चीज़ें शिर्क के ज़ुमरे में आती हैं, कि हम अल्टीमेट पावर के अगेंस्ट एक और पावर बताना चाह रहे हैं हम वहाँ पर, कि अल्लाह जब कहता है कि मैं हर चीज़ का खालिक हूँ, मालिक हूँ, मुझसे पनाह मांगो, मुझसे कहो, तो हम जब इसको छोड़ के हम किसी और चीज़ की तरफ, ये बाबों की तरफ और ये फलाने टिंगने, और जिनको अपनी होश नहीं है वो तुम्हारी। अच्छा, उसमें हम एक सेपरेट शो करेंगे, वो ज़रूर करना चाहिए। मैम फाइनल थॉट्स। हमारा ब्रेन
हमारा बिलीफ और हमारा गुमान बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। शायद हम उसकी पावर को खुद भी नहीं जानते। हम अपनी सोच से चीज़ें अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं साइकोलॉजिस्ट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि जैसा हम सोचते हैं हमारे हालात वैसे होने लग जाते हैं और हमारा गुमान सच साबित बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें और अच्छा सोचें, फेथ को स्ट्रॉन्ग रखें, तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये स्पेशली मैसेज देना चाहूँगी कि घरों के अंदर जो है ना ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है? यानी आप अपने बच्चों के अंदर शुरू से उनका जो फेथ है ना उसको स्ट्रॉन्ग करें। उनको बताएं कि मतलब हर चीज़ जो कंट्रोल कर रहा है वो अल्लाह ताला है। जिस दिन आपका ईमान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस दिन आपको किसी भी किस्म का ना वहम होगा ना आप तोहम परस्ती की तरफ जाएंगे। और जब भी कभी आप किसी अपने बुजुर्ग को, बड़े को, बेशक हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वो आपको किसी चीज़ से मना करते हैं तो आप उसको पहले रिसर्च करें, आप उसको स्टडी करें कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, और उनको भी बताएं, क्योंकि जब तक आपको खुद नॉलेज नहीं होगा आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। इरम, फाइनल थॉट्स? बस साहिर मैं यही कहूँगी कि बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जब आपका तवक्कल मुकम्मल होगा तो आप अच्छाई की तरफ देखेंगे, बुराई से आप खुद ब खुद बचेंगे, किसी भी किस्म की तोहम परस्ती का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि खुशगुमानी अल्लाह खुद कहता है करो। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलती है कि एक बादशाह ने जब आपके इन्विटेशन पे मिट्टी भेज दी थी तो आपने फरमाया इसने तो अपनी ज़मीन हमें उठा के खुद दे दी। तो खुशगुमानी मज़हब में जायज़ है, जिन्नात भी हैं, नज़र भी है, उनके तोड़ भी हैं, तो पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर मुकम्मल यकीन रखिए और चीज़ों को अपने लिए और दूसरों के लिए आसान बनाने की कोशिश कीजिए। उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जिनकी आपका मजहब मुकम्मल तौर के ऊपर नफी कर चुका है, ताकि जिंदगी में आसानियां हो, मुश्किल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू जी। जाते जाते मैं सिर्फ 20 सेकंड आपके लूँगा। अपनी एक स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं बड़ी ट्रबल से गुजरा हूँ, बहुत शदीद प्रॉब्लम से गुजरा और अब भी गुजर रहा हूँ, लेकिन मेरा फेथ सिवाय खुदा के और किसी चीज़ पे नहीं है। सो मच सो कि शायद खुद पे भी नहीं, खुद पे तो जो है बिकॉज मैं उसका बंदा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जो कुछ है वो मेरे रब की वजह से है, मैं खुद अपने रब की वजह से हूँ। एज लॉन्ग एज वी बिलीव इन दैट, आई डोंट थिंक कि हमको कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।